को बताया जा रहा है कि वर्ण व्यवस्था चलता था, आजादी से पहले वर्ण व्यवस्था चला था। अभी एक सर ने बताया कि वो जब स्कूल में पढ़ने जाते थे तो उनको स्कूल में नहीं पढ़ने दिया जाता था, छुआछूत की भावना रखी जाती थी। पढ़ लिख के प्रोफेसर भी बन गए, फिर भी वहाँ छुआछूत का भावना की, छोट जात के है। वर्ण व्यवस्था मतलब आप लोग समझे नहीं? जो जाति लोग कम संख्या में थे, कम संख्या में, वो लोग पूरे गांव पे शासन कैसे करें इसके लिए वो लोग दिमाग लगाया। जो लोग 4 घर 5 घर होता है ना गांव में, 4-5 घर था वो लोग, और वो लोग सोचा कि हम लोग इतना बड़ा जाति पे हम लोग कैसे राज करेंगे, तो उसके लिए वो लोग दिमाग लगाया। और उसके लिए उन लोगों ने हम लोगों को जाति जाति में बांट दिया। ये जाति है, चमार है, महारा है, भूया है, तेली है, बनिया है, ये सब मिल करके सब शूद्र है, छोट जाति है, ये सब किनारे रहेगा हम लोग से। और अपने आप को ऊंचा जाति, अपने आप को मान्यता दिया, उसको किसी भगवान ने नहीं भेजा ऊपर से बना के कि हाँ तुम ऊंचा जाति है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने आप को ऊंचा बना लिया। जो लोग 3 घर 5 घर गाँव में था वो लोग, और उन लोगों ने 4 व्यवस्था बनाया। जो लोग ज्यादा बलवान होगा, लड़ाई में तेज होगा, उन लोग रक्षा में जाएगा। और जो लोग पढ़ल लिखल रहेगा नहीं, लेकिन अपने आप को पढ़ल लिखल बोलेगा भी, तो वो लोग पढ़ेगा, उन लोग को पढ़ने का अधिकार होगा। और बाकी हम लोगों को, जो लोग अधिक संख्या में थे, उन लोगों को बोल दिया ये लोग शूद्र है, ये लोग छोट जात है, ये लोग गाँव में कुछ नहीं करेगा, ये लोग दूसरों का सेवा करेगा। सुने हैं ना आप लोग कि पहले के जमाने में लोग लैट्रिन साफ करता था? सुने हैं? माथा पे पूरा गांव का लैट्रिन साफ करके कोना में ले जाकर फेंकने जाया जाता था। ये उन लोगों का बनाया हुआ व्यवस्था था। और उस समय बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ, और उन्होंने इन सब चीजों को जब देखा तो उनको लगा कि बाप रे, ये तो हमारे साथ क्या हो रहा है, हम इतनी ज्यादा संख्या में हैं और हम इन लोगों के साथ ऐसा, मतलब हम तो करेंगे ही, हमारी पूरी आने वाली पीढ़ी इसी तरीके से रहेगी। तब उन्होंने कहा कि अब हमको पढ़ना है, और हमको ऐसा पढ़ना है कि हमको सभी लोगों को समान अधिकार मिले, ये ऐसा हम कुछ करें। अभी के समय है कि हमारा बाल बच्चा पढ़ने जाता है, 4 साल 5 साल नौकरी की तैयारी किया, नौकरी न लगा तो उनके मने घर आ गया, आता है ना, अपना पढ़वाओ, नौकरी न लगता बोलता है ना। लेकिन वो ऐसे थे कि एक विषय में PhD किए, फिर दूसरे विषय में, फिर तीसरे विषय में, और टोटल मिला के 11 भाषा के जानकार बने। वो यहाँ पढ़े वो विदेश भी जाके पढ़ाई किए, और सारा कुछ पढ़ने के बाद ऐसा उनको क्या दिमाग आया, सोचिए कि उन्होंने संविधान लिखने की ठानी, और संविधान में हमको समता का अधिकार मिला। समता का अधिकार जब हमको मिला, समता मतलब समानता का अधिकार है ना, समानता मतलब अब से हम लोग सब लोग एक साथ हैं, एक जैसे हैं, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। और पढ़ने का अधिकार तभी से मिला। बात महिलाओं की आती है तो महिला न पहले प्राथमिकता में थी उन लोगों की, और न बाद में। महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार होता था, आप लोग सोच नहीं सकते हैं। जब आप लोग स्मार्टफोन में खोजेंगे कि वर्ण व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति क्या थी, तब आप लोगों के पैर के नीचे से जमीन खसक जाएगा। जिनको भी कमर से ऊपर ब्लाउज पहनना होता था, उसके घर के पुरुषों को स्तन टैक्स देना होता था। उनको, जिन लोगों ने ये बनाया था वर्ण व्यवस्था, जो लोग अपने आप को महाराजा कहते थे, अपने आप को ऊंची जाति का कहते थे, उनको देना होता था टैक्स कि तुम्हारे घर की महिलाएं पर्दा करती है, तुम्हारे घर की महिलाएं स्तन ढकती है, तो तुमको टैक्स देना होगा। अगर बाहर निकल रहे हैं कड़ा धूप में और चप्पल पहन के निकल रहे हैं तो आपको टैक्स देना होगा। चप्पल नहीं पहन सकती महिलाएं। और इन चीजों का विरोध करके इन्होंने हमें शिक्षा का अधिकार दिलाया, हमें पढ़ाई करने का अधिकार दिलाया, हमें घर से बाहर निकलने का अधिकार दिलाया, हमें नौकरी करने का अधिकार दिलाया।
और जब ये संविधान लिखा गया तब सरकारें आई और जो नियम इन्होंने बनाया उस नियम के तत्वाधान में हमें राशन मिलता है, हमें पानी मिलता है, हमें सब कुछ जो सरकारें दे रही है। तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर आपके पास नियम, घर का अनुशासन अगर बना है, उस अनुशासन के अनुसार घर का मुखिया तो वही फॉलो करेगा ना। समझ रहे हैं? मान ला कि तो इनके घर में एगो मुखिया है, ओकरा कोई 5000 दिला कि 5000 में तोरा अपन घर के राशन पानी चलाना हो, ठीक हो, और 5000 में नियम बांधा रहता है कि 5000 में तोरा सिनेमा ना हो देखना, घर के राशन पानी खातिर मिलल है रे। तो ये नियम बनाया गया ना, अब उस नियम के अनुसार वो 5000 रुपए में राशन पानी उसको लाना है। बस वही चीज बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान में बनाया कि देश को चलाने के लिए ये नियम होंगे और इस नियम के अनुसार जो भी सरकारें आएंगी उनको इन नियमों को पालन करते हुए देश को चलाना होगा। ठीक है, तो इस चीजों को आप समझिए। आज हम आए हैं, यहाँ मंच में बैठे लोग हैं, हम लोग 1 घंटा आधा घंटा बोलेंगे, चले जाएंगे, घर जाके आप भूल जाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, पहला बात। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जरूरी नहीं है कि आज जो आयोजन करता लोग यहाँ इस तरीके का प्रोग्राम करा रहे हैं, कल भी कराएंगे, परसों भी कराएंगे, ये जरूरी नहीं है। जरूरी इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं ना, इनके भी दिमाग में आए कि हमारा करता धरता कोनो भगवान नहीं था, हमारा करता धरता कोनो सरकार नहीं था, हमारा करता धरता बाबा भीमराव अंबेडकर जैसे लोग थे जिन्होंने संविधान को बनाया और जिनके माध्यम से हमको यह अधिकार मिला, और उनको ये जानने की आवश्यकता है। आप जरा सोचिए कि आपके जो पिताजी हैं, मायके वाले पिताजी या ससुर हैं, उनके एक पीढ़ी पहले चले जाइए, दादा ससुर हैं, दादा ससुर के एक पीढ़ी पहले चले जाइए, पर दादा ससुर कितना पढ़े लिखे थे, कितना पढ़े लिखे थे, अंगूठा छाप होंगे, हमको लगता है अंगूठा छाप ही थे। तो अंगूठा छाप मान लीजिए, ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने पढ़ना नहीं चाहा, उनको पढ़ने नहीं दिया गया था, इसीलिए वो पढ़ नहीं पाए। और आज आपको ये अधिकार प्राप्त है तो इसका भरपूर फायदा उठाइए। और मैं सिर्फ एक निवेदन करूंगी आपसे कि बच्चों को, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, पढ़ाई में पीछे मत रखिए। पढ़ाई ही एक ऐसा चाबी है जो आपके सभी समस्याओं का समाधान करेगा। जितना भी आपके घर में समस्या है, आज लग रहा होगा हाँ मर कौन पढ़ जीते तो नौकरी कर लगे, हम मानते हैं कि नहीं नौकरी करेगा, लेकिन नौकरी करने के लिए पढ़ाइएगा ये हम भी नहीं बोलेंगे। नौकरी तो कहीं ना कहीं हम गुलामी को ही मानते हैं। एक बच्चा अगर नौकरी करेगा तो वो अपना परिवार का पेट पालेगा, यही ना करेगा, अपना घर संभालेगा, अपना बीवी बच्चा संभालेगा, माँ बाप देखेगा, ज्यादा ज्यादा अपना घर संभालेगा। लेकिन अगर एक बच्चा पढ़ गया और नौकरी नहीं कर पाया, उसको संविधान की जानकारी हो गई, तो इस तरीके का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके इतने सारे बच्चों को जानकारी देगा। इसीलिए पढ़ाइए उसको। अगर आपका बच्चा पढ़ लेगा तो आज जो छोटा बड़ा अंधविश्वास हमारे बीच है अभी भी है, वो नहीं रहेगा। आज जिस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करके जिस मंच पे खड़े होकर के हम लोग पाखंडवाद के विरोध में बोल रहे हैं, आप नहीं बोल सकते हैं, हम बोलते हैं। आप बताइए, हमारे घर में 3 साल का छोटा बच्चा आता है, 3 साल का पंडित जी, उसके यहाँ, हमारे यहाँ जो ससुर है, हमारी सास है जो 80 साल के हैं, 70 साल के हैं, उनका पैर छूते हैं ना, छूते हैं ना। लेकिन हम लोगों को तो बचपन से सिखाया जाता है कि हम लोगों को बड़ों का पैर छूना चाहिए, फिर हम छोटों का पैर क्यों छूते हैं? ये वही चीज है आजादी से पहले वाली बात कि हम बड़ा है, हम बड़ा जाति के हैं। तो आप उनसे खाली एक बात पूछिए ना कि आपको बड़ा जाति कौन बनाया, कहाँ लिखल है? ऊपर से लिखा के लाए थे? नहीं ना, हम ही लोग बनाते हैं। और वो कितना है आप अपने गांव में देखिएगा, वो ज्यादा नहीं है, 5 घर है, 6 घर है, 8 घर है, 10 घर है, ऐसे बहुत ज्यादा तो पूरे पंचायत में 50 घर होंगे। और उन लोगों का दिमाग ऐसा सिस्टम उस समय बनाया गया था कि पूरे गांव
तो इस चीज को आप लोग समझिए। आज आपके बच्चे के लिए वो हॉस्पिटल नहीं होगा पूरे गांव में, नहीं है ना? है कहीं? अगर कोई बच्चा आधी रात के सांप काट लिया, चाहे बीमार पड़ गया, कुत्ता काट लिया, तो कहाँ ले जाएंगे? कहाँ ले जाएंगे? है नहीं है। लेकिन इस मंदिर को बनाने में कितना चंदा जमा हुआ होगा? चंदा लगा ना घर से, उस समय 1000 का पर हड़िया चंदा लगा था। हाथ दबा कहाँ दबाए? हाँ, मंदिर के बात है। हम लोग दिए, मंदिर बनाइए, अच्छी बात है। अपनी आस्था का सम्मान करते हैं हम अपनी भक्ति को भी दर्शा सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है हमें, लेकिन हमें उसकी भी चिंता होनी चाहिए जो हमारी जरूरतें हैं। हम कितना स्कूल बनाए हैं चंदा जमा करके, बताइए जरा। बनाए हैं कोई? जब बच्चों की पढ़ने की बारी आती है, कहाँ जाते हैं बाबू पढ़े ले, दूर है स्कूल में न खेता, तो हम वो दिमाग नहीं लगा सकते हैं, हमारी सोच वहाँ पहुँच ही नहीं सकती है। और इस चीज को उन लोगों ने पढ़ लिया था कि ये लोग उतना दूर तक नहीं सोच पाएगा, इन लोगों को यही बांध के रखो ताकि ये लोग स्कूल के बारे में नहीं सोच सके। आप चंदा जमा करके स्कूल बनाइए, चंदा जमा करके हॉस्पिटल बनाइए, जहाँ पे अपने लोगों को रखिए और वहाँ पे आपके बच्चों का इलाज हो। रात में किसी महिला को प्रसव पीड़ा हो जाए, कोई महिला गर्भवती है, रात में उसको दर्द प्रसव पीड़ा उठ गया, तो हम लोगों को सोचना पड़ जाता है कि कहाँ लेके जाएं। इस समय भोर होने का इंतजार करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि बच्चों को पढ़ाइए। आपके जिंदगी में जितनी तरीके का समस्या है, उन सब का समाधान सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से है। पढ़ने का मतलब सिर्फ नौकरी से नहीं है, पढ़ने का और नौकरी का कोई रिश्ता नहीं है। नौकरी एक सिर्फ जीवन यापन का एक जरिया है, लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो आप कई लोगों का उद्धार करोगे, सामाजिक बनोगे, अपने समाज को जगाने का काम करोगे। जिन लोगों ने हमारे बाप दादा को पढ़ने नहीं दिया था, जिन लोगों ने हमारे पूर्वजों को पढ़ने नहीं दिया था, और आज अगर बाबा भीमराव अंबेडकर का देन है कि हम पढ़ सकते हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को पढ़ा सकते हैं। हमें पढ़ाने की हमारी जिम्मेवारी है। आज जैसे हम बता रहे हैं, कल हमारे जैसे जैसे यहाँ जितने लोग हैं, ऐसे पूरे लोग होंगे कि हम लोग बताएंगे कि नहीं, हमारा स्थान संविधान है। संविधान में जो है वो हमारा होना चाहिए। आज मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। ST SC OBC का जो अभी पंचायत चुनाव चल रहा है, उसमें बहुत सारा OBC आरक्षण था ना बहुत जगह कि OBC महिला लड़ेगी या OBC है, प्रमुख का सीट OBC हुआ होगा। लेकिन जब जैसे ही हेमंत सरकार ने OBC आरक्षण को हटाया, वो सीट जनरल हो गया। और आज कोर्ट जो है, आज फिर 4 मई को डेट पड़ा है, चुनाव टला नहीं है, 4 मई को डेट पड़ा है। और आपको मैं लिख के दे सकती हूँ कि 4 मई को भी नहीं होगा, फैसला टलता जाएगा, डेट पे डेट पड़ता जाएगा और चुनाव बिना आरक्षण के हो जाएगा। और इसका कारण समझते हैं आप, क्योंकि हम OBC के लोग चुपचाप बैठे हैं। उन्होंने OBC के आरक्षण को निगल लिया और हम उसको खड़ा खड़ा ताकते रह गए, कोई कुछ नहीं बोल पाया। OBC के विधायक और MP और MLA संसद भरे पड़े हैं, लेकिन सबके मुंह में से टेप सटा हुआ है, किसी का मुंह नहीं खुलना है। और ऐसे ऐसे लोगों को हम लोग वहाँ भेजते हैं कि हमारे लिए और आपके लिए आवाज उठाएंगे। उम्मीद भी मत करिएगा। अगर आपको अपने लिए जीना सीखना है, अपने हक और अधिकार की लड़ाई करनी है, तो आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि खुद तो हमारी पढ़ने की उम्र रही नहीं। अगर हम चाहेंगे, हमें बहुत खुशी होगी कि आप कम से कम स्मार्टफोन खोल करके पढ़ें। अगर पढ़ सकती है हिंदी में भी, तो गूगल पे आप ढूंढिए कि बाबा अम्बेडकर का क्या क्या काम था, उन्होंने क्या क्या किए हमारे लिए। संविधान पढ़िए, घर में बैठे बैठे वीडियो जो चला, उससे बढ़िया है। उसको चलाने से कंपनियों को पैसा मिलेगा। और बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में अगर पढ़ेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आने ज्यादा गुलामी नहीं झेलना पड़े, हमारे बच्चों को और ज्यादा आर्ट करके वो लोग फायदा ना उठाए। आप लोग देखिएगा, जब चुनाव की बात आती है, तो मैं डर करेगा मैं जो बोल रही हूँ, जब चुनाव की बात आती है, जब टिकट लेने की बात आती है, तो हम लोग अलग अलग जाति के हो जाते हैं। वो यादव है, वो ब्राह्मण है, वो लाला है, वो भूमिहार है, ये सारे जातियों की बात आती है जब टिकट लेने की बात आती है। और जब टिकट मिल जाएगा तो सारे लोग मिल करके हम लोग हिंदू हो जाते हैं।
इस चीज को गौर से रखिएगा, ताकि हम लोगों को ST SC OBC को टिकट नहीं मिले, उन लोगों को टिकट मिले, और जब टिकट मिल जाए तो ST SC OBC का वोट उन लोगों को मिले। इसीलिए हम लोगों को हिंदू में पिरो देते हैं वो। तो इन चीजों को आप लोग ध्यान रखिए। हम लोग ये हिंदू कर रहे हैं ना, आपका जितने भी महान ग्रंथ है, कहीं भी हिंदू शब्द से हम लोगों को बोला नहीं गया है। हम लोग शूद्र हैं, और जब शूद्र हैं तो फिर हम लोग शूद्र ही हैं, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। हमें शूद्र करने हमें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है, क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हमें दिया था, संविधान में दिया था। हमें शूद्र ऊपर से लेके नहीं आए थे, ये तो मानव के द्वारा बनाया गया एक शब्द है। इससे कुछ नहीं होता, ये कोई बीमारी नहीं है, इसीलिए हमें उससे आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति है तो इनके द्वारा बनाए गए जो षड्यंत्र हैं, जिनको हम समझ नहीं पाए, हमारे बाप दादा समझ नहीं पाए, उनको समझने की आवश्यकता है। और समय है, हम लोग खुशनसीब है कि हमें इस तरीके का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके हमें जानकारी दिया जा रहा है। और अगर हम आज भी उसी व्यवस्था में बने रहते, सोचिए कि हमें कमर के ऊपर कपड़ा नहीं पहनने दिया जाता, चप्पल नहीं पहनने दिया जाता, गांव के कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाता, आप सोच नहीं सकते हैं। वो लोग हमारे यहाँ ही पूजा कराने आते हैं ना, उसमें मिट्टी के बर्तन आते हैं ना, मिट्टी के बर्तन, कलश लाओ, घड़ा लाओ, कटोरी लाओ, और क्या क्या लाओ, तो वो मिट्टी के बर्तन वो इस्तेमाल जरूर करेंगे, लेकिन उस मिट्टी के बर्तन से बनाने वाले से नफरत करेंगे, है ना। कुम्हार शूद्र है, वो छोटी जाति का है, लेकिन जो बर्तन वो बना रहे हैं वो उसके लिए पवित्र है। ऐसा हो सकता है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो कहा था, बस उन चीजों को याद रखिए। उनकी मूर्ति, उनके फोटोज इसलिए नहीं लगाए जाते हैं, इसलिए लगाए जाते हैं ताकि उनको देखें और हमें स्मरण रहे कि उन्होंने क्या क्या कहा था। होता है ना, हम घर के गाय को देखते हैं तो याद आता है, अरे गैया को पानी देना। वैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को हम लोग को देख करके याद रखना है। उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। पहले पढ़ाई करो, फिर एकजुट हो, जितने भी लोग हो तुम लोग, ST SC OBC माइनॉरिटी जितने भी हो, सब एकजुट हो और संघर्ष करो। ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ने लिखने के बाद सारा अधिकार मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल दे देते हैं आप लोगों को। क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं? मंदिर है ना, मंदिर, कभी महिला पुजारी देखे हैं? महिला पुजारी देखे? नहीं देखे। चर्च भी होता है, चर्च ईसाई लोग का होता है। महिला पुजारी वहाँ देखे, जो फादर लोग होते हैं, महिला देखे हैं? नहीं देखे होंगे। अच्छा, वो होता मस्जिद उन लोग का होता, मुस्लिम समाज का जो मस्जिद होता है, वहाँ देखे हैं महिला मौलाना? देखे हैं कोई? नहीं देखे। क्यों नहीं देखे? कभी सोचे? भाई सबको तो समान अधिकार है, महिलाओं को तो हर जगह बराबर होता है, तो फिर पढ़ने लिखने में तो हम लोग बराबर हैं, खाने पीने में भी हम लोग बराबर हैं, सब कुछ में हम लोग पुरुषों के बराबर हैं, तो इन सब जगहों में हम लोग क्यों नहीं है? नहीं सोचे ना? हम बता देते हैं। अब बताते हैं, अगर आप डॉक्टर पुरुष देखेंगे तो डॉक्टर महिला भी देखे होंगे ना। डॉक्टर इंजीनियर पुरुष देखे होंगे, इंजीनियर पुरुष देखे होंगे तो इंजीनियर महिला भी है। हवाई जहाज पुरुष उड़ा रहा है तो हवाई जहाज महिला भी उड़ा रही है। ट्रेन पुरुष चला रहा है तो ट्रेन महिला भी चला रही है। लेकिन इन सब धार्मिक स्थलों में हम लोग नहीं है। ये भीमराव अम्बेडकर का देन है। संविधान के अनुसार हमें समता का अधिकार प्राप्त है, जिसके कारण हम बाकी जगहों में हैं। और जो पाखंडी है, जो इन लोगों के द्वारा बनाया गया ढकोसला है, वहाँ पे आज तक इन लोगों ने हमें एंट्री नहीं दी है। समझ जाइए, सिंपल सा एग्जाम्पल है। इसके बारे में सोचिए जरा। और इसीलिए आपको एक लाइन कहेंगे, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा जो है, पढ़ाई उस शेरनी का दूध है कि जो भी पिएगा वो बिना गुर्राए नहीं रहेगा। आप उसको लाख दबा लो, जो पढ़ा लिखा रहेगा तो बोलेगा ही बोलेगा। भले वो सफल हो नहीं सफल हो अलग बात है, लेकिन अगर जो पढ़ा लिखा रहेगा वो गलत को गलत कहने का हिम्मत रखेगा, गलत को देख करके चुप नहीं रहेगा, जो पढ़ा लिखा रहेगा। इसीलिए हम आपको आज भी कहेंगे कि पंचायत चुनाव सामने है और आपके समक्ष लोग आएंगे, तो वैसे लोगों को मुखिया, वैसे लोगों को वार्ड सदस्य, वैसे लोगों को पंचायत समिति सदस्य, वैसे लोगों को जिला
जिला परिषद बनाइएगा जिनका एजुकेशन हाईली हो, जो पढ़े लिखे हो और जो चीजों को समझते हो, और आपके अधिकारों के लिए वही लड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ध्यान से सुनने के लिए। थैंक यू।